आज की इस वीडियो में हम एनपीवी का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना सीखेंगे कि एनपीवी का सेंसिटिविटी एनालिसिस किस तरह से किया जाता है अगर प्राइस, वॉल्यूम या कॉस्ट को मद्देनजर रखा जाए। तो अगर सिंपल सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात की जाए तो सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ये जान सकती है कि एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या असर पड़ेगा अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू में कुछ डिफरेंट आता है या कुछ वैल्यू उसकी तब्दील होती है, तो किस तरह डिपेंडेंट वेरिएबल रिएक्ट करेगा। अब अगर बात की जाए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस क्यों परफॉर्म करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ये प्रिडिक्ट करने के लिए या ये अंदाजा लगाने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस को परफॉर्म करती है कि किस तरह से एनपीवी में चेंज आएगा या एनपीवी में क्या असर पड़ेगा अगर डिफरेंट वेरिएबल्स चेंज हों। और यहाँ पे हम वेरिएबल्स में प्राइस, वॉल्यूम और कॉस्ट को कंसिडर करेंगे कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस की वजह से एनपीवी किस तरह चेंज होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को जानने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करता है। उसके अलावा एक ट्रू फोरकास्टिंग करने के लिए पास्ट या हिस्टोरिक डाटा को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करता है ताकि उसकी जो फोरकास्टिंग है वो बेहतर हो सके और वो अपनी डिसीजन मेकिंग को उसके मुताबिक चेंज कर सके। ऐसे ही लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपनी है, डोनट कंपनी, और डोनट कंपनी के हमारे पास प्रॉफिट, सेल्स दी गई हैं। जो प्रॉफिट कहा गया है वो है 20,000 रुपीज का और सेल्स कही गई हैं कि एक दफा जो सेल्स हैं वो 12,000 रुपए की हैं। ये हमारे पास ओल्ड सेल हैं। अब कहा जाता है कि सेल्स चेंज होके 8,000 रुपीज की हो गई हैं जो कि न्यू सेल्स हैं। हम सेल्स को कंसिडर करेंगे कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि सेल्स में चेंज आने की वजह से प्रॉफिट पर चेंज आता है, इसलिए हम सेल्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और अब हम ये देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से चेंज होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल उस पर कितना सेंसिटिव है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब हम 12,000 में से 8,000 रुपीज को लेस करेंगे जो कि हमारे पास सेल्स हैं, तो ये आ जाएगा 4,000, मतलब 4,000 की जैसे अभी हमने सेल्स की बात की, इसी तरह से डिफरेंट 3 वेरिएबल हमने डिस्कस करने हैं और ये वेरिएबल्स हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिनमें जो पहला वेरिएबल है वो है सेल्स वॉल्यूम। अगर सेल्स की यूनिट्स की क्वांटिटी में कोई चेंज आता है तो उससे हम देखेंगे कि एनपीवी पर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस पर चेंज आता है तब एनपीवी किस तरह से रिएक्ट करेगी, और वेरिएबल कॉस्ट में अगर चेंज आता है तब एनपीवी किस तरह से चेंज होगी। और ये भी देखेंगे कि इन तीनों वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा हसास है एनपीवी को चेंज करने के लिए। तो उसके लिए हम सेल्स वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है कि अगर चेंज होता है सेल्स की यूनिट्स में, अगर सेल्स की मिकदार में या यूनिट्स में कोई चेंज होता है तो एनपीवी किस तरह से रिएक्ट करेगी। इसको हम एक डिटेल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ कुछ डेटा है जिसमें ईयर्स दिए गए हैं, ईयर 0, 1, 2, 3, और कहा गया है कि इनिशियल आउटले जो ईयर 0 पे है वो है -2,000 रुपीज। साथ ही साथ कैश फ्लोज दिए गए हैं जो कि कैश इनफ्लोज हैं तीनों सालों के लिए, 3,000, 3,000 और 3,000। साथ ही साथ वेरिएबल कॉस्ट दी गई है जो कि 2,000, 2,000 और 2,000 रुपीज की है। और इस कैश इनफ्लोज में से, या इसे हम सेल्स कह सकते हैं, सेल्स में जब वेरिएबल कॉस्ट लेस की तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए जो कि -2,000 का ईयर 0 पे, 1,000 का ईयर 1, और ये हमें रुपीस दिए गए हैं थाउजेंड्स में, मतलब ये 2 मिलियन रुपीस हैं, ये 3 मिलियन, और इसी तरह से हर एक जो फिगर है उसके साथ 3 जीरो और हैं। तो इस तरह से इसको हम 2,000 कहेंगे या 2 मिलियन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्ट इस्तेमाल करके इसको 2,000 कहेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे इनिशियल आउटले दिया गया है 2,000 का, इसी तरह कैश फ्लो दिया गया है 3,000 का, जिसमें से वेरिएबल 2,000 की दी गई है जो कि लेस करके 1,000 आ गया है। हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 15% और उस पर जो डिस्काउंट फैक्टर है वो है 2.23 डिस्काउंट फैक्टर। और यहाँ पर अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 15
या अगर इसको भी हम राउंड ऑफ करें, 333 इसमें से निकाल, 000 इसमें से भी एलिमिनेट कर दें, तो मतलब ये कि ये हमारे पास 283 रुपीस की एनपीवी है। अब फर्स्ट वेरिएबल, क्योंकि हम सेल्स वॉल्यूम का देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम हमें दिया गया है कि 100,000 यूनिट्स हैं, जो कि 30 रुपए की एक यूनिट है, तो तब जाके 3 मिलियन रुपए यहाँ पर बनते हैं, जिसके 30 यहाँ ऊपर लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि एनपीवी किस तरह की, कितना डिक्रीज आएगा कैश फ्लो में, यहाँ नेट कैश फ्लो में इनिशियल आउटफ्लो में कितना डिक्रीज आएगा। तो जो एनपीवी है वो सेल्स वॉल्यूम की वजह से सेंसिटिव हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, ये जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला है उसको लगाएंगे और उसके थ्रू हम एनुअल कैश फ्लोज को फाइंड कर लेंगे। वो किस तरह से फाइंड करेंगे कि एनुअल कैश फ्लोज के लिए हम यहाँ पर 2000 डिवाइडेड बाय 2.23 कर लेंगे। ये किस तरह से, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है जो कि 2000 रुपीस की है या 2 मिलियन रुपीस की है, ये जीरो पर, ये जो ऊपर गिवन है, इज इक्वल्स टू ए एनुअल कैश हमें नहीं पता और 1 प्लस आर में हमारे पास 2.283 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब इसको हमने इनडायरेक्टली सॉल्व किया तो ये हमारे पास ये आ गया, जिसके थ्रू जो हमारे पास एनुअल कैश फ्लो आएगा वो आ जाएगा 876 रुपीस का। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर एनुअल कैश फ्लो 876 रुपीस से फॉल करे तो एनपीवी जो है हमारे पास ये 283 की, ये जीरो हो जाती है, या ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। अब ये तो हमने एक नॉर्मल कैलकुलेशन की है जिसके थ्रू हमें ये पता चल गया कि इतने 876 रुपीज से अगर फॉल जाएगा तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। लेकिन अब अगर सेल्स वॉल्यूम की बात की जाए तो 1 मिलियन यहाँ हम देख सकते हैं कि हर साल मोस्ट लाइकली 1000 रुपीज का हमें नेट कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो में से जब हमने 1000 में से 876 जिसकी वजह से हमारी एनपीवी जीरो हो जाएगी उस अमाउंट को लेस किया तो ये हमारे पास 124 एक साल के लिए आ जाता है कि एक साल में 124 रुपीज से डिक्रीज होने से तो एनपीवी यहां पर जीरो हो सकती है। अब यहां पे क्या किया जाएगा कि ये एक साल के है लेकिन प्रोजेक्ट हमारे पास एनपीवी का 3 साल का है, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 372 रुपीज आ जाएंगे। अब हमने सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी किस तरह चेक करनी है कि ये 372 है, ये 372 क्योंकि ये थाउजेंड्स में है, डिवाइड करेंगे इसको 30 से जो कि हमें ऊपर प्राइस दी गई है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट्स हैं यहाँ पर हमारे पास, कि कितनी यूनिट में चेंज आने की वजह से एनपीवी सेंसिटिव होगी। तो अगर 12,400 यूनिट सेल की कम हो जाएं तो इसकी वजह से जो एनपीवी है वो सेंसिटिव हो जाएगी। अब एनपीवी कितनी सेंसिटिव हो जाएगी कि 3,72,000 रुपीज का हमें नुकसान होगा, या इतने पे हमारे पास जो कैश आए वो जाएगा, या इतने से हमारी एनपीवी सेंसिटिव है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 मिलियन से जो कि हमारे पास सेल्स की प्राइस है, मतलब इतना जो है वो डिक्रीज इन सेल्स आएगा जिसकी वजह से एनपीवी जीरो हो जाएगी, और ये हमारे पास ओरिजिनल सेल। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 12.4% हमारे पास सेल्स वॉल्यूम की वजह से एनपीवी जो है वो सेंसिटिव है। और ये जो 3 मिलियन है ये यहाँ हमें हमारी एग्जाम्पल में गिवन है, ये जो 3000 है उसके साथ ऊपर 3 जीरोस। अब ये तो हमने देख लिया कि जो एनपीवी सेल्स वॉल्यूम की वजह से है वो 12.4% सेंसिटिव है। इसी तरह से अगर अब हम अपना नेक्स्ट वेरिएबल डिस्कस करें तो वो है हमारे पास सेलिंग प्राइस। जिस तरह से हमने सेल्स वॉल्यूम को एनपीवी पे देखा, इसी तरह से अगर सेलिंग प्राइस को एनपीवी पे देखें तो ये हमारे पास 124 को हमने देखा था कि 124,000 रुपीज का एक साल में जो है वो चेंज होता है। हमारे पास एक साल में अगर 124 रुपीज का डिक्रीज आए तो उसकी वजह से एनपीवी जो है वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि सेल्स हमें गिवन है 3 मिलियन की, उसमें से 124 को हम लेस करेंगे तो हमारे पास 2876 भी हम इसके साथ लिख सकते हैं। तो इतने रुपए की हमारे पास एनपीवी जो है वो सेंसिटिव हो जाएगी, या डिक्रीज के बाद इतने पैसे आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 3000, मतलब 30 रुपीज थी। अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी जब हम इसको ये 2,876 0 को डिवाइड करेंगे
सॉरी, हम इसको यहीं पे ही कर लेते हैं कि जब 2876000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 यूनिट से, जो कि हमें हमारी एग्जांपल में गिवन थी, तो हमें पता चल गया कि पर यूनिट जो सेलिंग प्राइस है वो है 28.76। तो पहले जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 30, अब है 26। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है 1.24 रुपीज का, ये डिफरेंस सेंसिटिव है। मतलब अगर 1.24 रुपीज का चेंज आएगा तो एनपीवी जो है वो 0 पे हमारे पास चली जाएगी। अब इसको भी हम इसी तरह से परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कितने परसेंट सेंसिटिव है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 1.24 को, जिसकी वजह से एनपीवी ने 0 होना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे ओरिजिनल प्राइस से जो कि 30 रुपीज थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमें पता चल जाएगा कि अगर 4.1% सेलिंग प्राइस रिड्यूस होती है तो एनपीवी 0 होती है। मतलब इसकी सेंसिटिविटी 4.1% की है। अब ऐसे ही एक सेंसिटिविटी 12.4% की है और सेकंड सेंसिटिविटी हमारे पास 4.1% की है। लास्ट जो हमारे पास वेरिएबल है जिसकी वजह से एनपीवी 0 हो सकती है वो ये है वेरिएबल कॉस्ट का। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा तो एनपीवी किस तरह से रिएक्ट करेगी, कितना चेंज आएगा वेरिएबल कॉस्ट में कि एनपीवी जो हमारे पास है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऊपर बताया गया था कि जो सेल्स हैं वो 124,000 से डिक्रीज करेंगी। यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि अगर सेल्स 1,24,000 रुपीज से डिक्रीज करेंगी तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,24,000 रुपीज से इंक्रीज करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो चेंज आएगा वो आएगा 1,24,000 रुपए का, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 मिलियन से, जो कि हमें हमारे एग्जाम्पल में वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो इसकी सेंसिटिविटी हमें मिल जाएगी 6.2%। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें 2 मिलियन रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट गिवन है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर वेरिएबल कॉस्ट में 6.2% का चेंज आएगा तो जो एनपीवी है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। और इसी तरह 4.1% का चेंज आएगा तो एनपीवी 0 हो जाएगी सेलिंग प्राइस की वजह से, और वॉल्यूम की वजह से 12.4 का डिफरेंस आने की वजह से एनपीवी जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में से, इस 12.4 में से, इस 4.1 में से और इस 6.2 में से जो सबसे ज्यादा जिसकी परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 12.4% सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी जो है वो वॉल्यूम की है। मतलब वॉल्यूम में जितना ज्यादा चेंज आएगा एनपीवी उतनी ज्यादा सेंसिटिव होगी। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा उतनी एनपीवी हमारी इंप्रूव होती जाएगी, और जितना वॉल्यूम कम होता जाएगा एनपीवी वहां पर 0 होती जाएगी। तो मतलब 12.4% अगर चेंज आए तो एनपीवी 0 हो जाती है। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे पास सेंसिटिव एनालिसिस क्या होता है और सेंसिटिविटी एनालिसिस को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है अगर हमारे पास प्राइस, वॉल्यूम और जो कॉस्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो।